समय बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जीवन में। वो कहते हैं ना कि समय से बदल गए जनाब तो ठीक है, कि समय से बदल गए जनाब तो ठीक है, वरना अगर समय ने बदला ना जनाब तो बहुत बुरा होगा। चलिए आज समझते हैं समय इतना ज़रूरी क्यों है, इसका इस्तेमाल हमें अच्छे से कैसे करना चाहिए। क्या समय के साथ बदलना ज़रूरी है? आपको समय के साथ बदलना चाहिए या नहीं, ये केवल और केवल आपकी उस परिस्थिति पर निर्भर करता है जिसका आप उस पर सामना कर रहे होते हैं। यदि बदलाव को हम सकारात्मक रूप से सोचते हैं, जीवन के लिए बदलाव बेहद ही ज़रूरी है। लेकिन उसके उलट यदि हम स्वार्थवश अपने आप में बदलाव ला रहे हैं, तब रुक कर एक बार विचार करना ज़रूरी हो जाता है कि हम समय के साथ बदलें या फिर नहीं। समय के साथ बदलना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। समय निरंतर चलता रहता है, ये कभी भी या किसी के लिए नहीं रुकता। इसलिए अगर जीवन में सफल होना है तो समय का पूर्ण उपयोग करते हुए समय के साथ निरंतर चलते रहना चाहिए। समय को बर्बाद करने से पछतावा ही मिलता है और इसके अलावा कुछ नहीं। जी हाँ, हम अगर कोई भी काम समय के साथ नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें हमारा ही नुकसान है, और यही कारण है कि हम आगे चलकर इस सब बातों को याद करके काफ़ी पछताते हैं। समय के साथ काम करने से हम हमेशा स्वस्थ ही रहते हैं, और यदि हम समय के साथ नहीं हैं तो ये सोचकर हम काफ़ी तनाव में आ जाते हैं और कभी कभी हम डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। समय आपको जीवन जीने की कला दूसरों से बेहतर सिखाता है। समय आपको हर पल खुशी ही देता है। बदलते ज़िंदगी में अगर आप समय के साथ नहीं चलोगे तो दूसरों से काफ़ी पीछे हो जाओगे। चीज़ों की अच्छी समझ के लिए समय के साथ चलना काफ़ी ज़रूरी है। एक अच्छे परिणाम के लिए समय के साथ चलना उचित होता है। अपने आप को कॉन्फिडेंट, इंटेलिजेंस, दूसरों के लिए प्रेरक बनना चाहते हैं तो समय की रफ्तार के साथ दौड़ते रहना ज़रूरी है। अगर हम अपने समय का अच्छे से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ज़रा भी समय को बेकार बर्बाद नहीं करना चाहिए। खाली समय यानी फ्री टाइम में कुछ न कुछ करना चाहिए, जैसे फाइंड इंस्पिरेशन फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, यानी किसी अलग तरह की जगह पर जाकर इंस्पिरेशन लेने की कोशिश करें। दूसरा, लर्न समथिंग। जब आप किसी काम को सीख लेते हो तो उसका एक अपना ही सुकून होता है। आपको अंदर से एक अचीवमेंट की फीलिंग आती है कि आपने कुछ हासिल कर लिया है। नंबर 3, एक्सरसाइज। अगर आप खाली समय में हैं तो कुछ एक्सरसाइज करके अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। नंबर 4, रीड बुक्स। खाली समय में आप कुछ किताबें पढ़कर अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। नंबर 5, मीट न्यू पीपल। आप खाली हो तो आप कहीं बाहर जाकर नए दोस्त बनाओ और उससे कुछ सीखने की कोशिश करो। आप सेमिनार्स में जाओ, आप सेशंस में जाओ, कुछ ग्रुप्स ज्वाइन करो। आप ये सारी चीज़ें ऑनलाइन यूट्यूब की मदद से भी कर सकते हैं, या फिर उन लोगों से मिलने की कोशिश करो जिनके जैसा आप बनना चाहते हो, या फिर उन लोगों के बारे में जानने की कोशिश करो जो आपके लाइफ के इंस्पिरेशन हैं। उनके बारे में पढ़ने की इच्छुक में रहो हर वक्त, और जब भी आपको समय मिले उनके बारे में जानो, समझो वो क्या करते हैं क्या नहीं। इनके बारे में आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, और नए लोगों से मिलने का एक नया ही आनंद और एक नई ही बेनिफिट्स होती हैं। उम्मीद करूंगा यह छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे साथ जुड़े रहें इस चैनल के माध्यम से, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस करके, और वीडियो पसंद आई तो भाई साहब लाइक करना ज़रूरी है। मिलता हूं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।